हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो व्हाट इज़ रिटर्न इन योर डेस्टिनी। आज डेस्टिनी की रीडिंग होगी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं की ये रीडिंग। आई थिंक 1 मंथ हो गया है, मुझे नहीं पता, बट काफ़ी टाइम से मैंने डेस्टिनी रीडिंग नहीं डाली थी। तो आज मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि शायद मुझे आज यही रीडिंग करनी चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ आज की रीडिंग होगी। बिल्कुल आपके जो बर्थ मंथ्स हैं जो भी, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में ये वाले बर्थ मंथ हैं, देख लीजिए। एंड ग्रुप नंबर 2 में ये वाले बर्थ मंथ हैं, ठीक है। तो आज हम डिटेल्स में देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। मैरिज, शादी, करियर, जॉब, जो भी चीज़ें आती हैं, कोई एडवाइस है यहाँ पर, जो कुछ भी है वो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। बट ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। शो ग्रेटिट्यूड इन कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड शो करवाया करें। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, मेरे बहुत सारे प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं जो मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपका डेट बोल रही हूँ, बर्थ मंथ जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो देख लेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी किस्मत, आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो आपको इस वक्त देखना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स किस्मत में लिखा होता है बट हम उस चीज़ को डिले कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, आपकी जो पाइल है उसमें मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे पहले से ही फीलिंग आ रही है कुछ डिले है। शादी, कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, कुछ डिले है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर प्रेयर की एनर्जी है। सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है, यहाँ पर आई है प्रेयर की एनर्जी। यस, मैंने कहा था ना कि कुछ डिले लग रहा है मुझे। आपको ना प्रेयर्स पर बहुत भरोसा होना चाहिए, अपने प्रेयर्स पर, अपनी दुआओं पर। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने कनेक्टेड होना है डिवाइन सोर्सेस के साथ, जो भी जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ठीक है, भगवान को, खुदा को, गॉड को, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, उनके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की ज़रूरत है। लोगों को मत बताओ, लोगों से सलाह मशवरे मत लो, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ, ठीक है। उसको बताओ, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा भी और उसको सॉल्व करने का हौसला भी देगा और आपको सॉल्व भी करके देगा, ठीक है। तो उसे बताओ। और प्रेयर्स जो आप मांग रहे हो, एक चीज़ यहाँ पर और भी मुझे फील हो रही है, जैसे कि जो आपने प्रेयर्स मांगी हुई हैं वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, बट यहाँ पर कुछ टाइम है, डेस्टाइन टाइम पर मिलना है। वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, कबूल भी की जा रही हैं। लेट्स सी, हम रीडिंग को अभी आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूंगी ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए, ताकि मैं आपको भी क्लियरली चीज़ें समझा सकूं। क्या लिखा है डेस्टिनी में आपकी लव लाइफ के हवाले से, करियर के हवाले से। वाओ, पैशन इग्नाइटेड। आई थिंक ये एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन लाइट, ये ग्रीन कलर देख रहे हो, यहाँ पर ग्रीन कलर और यहाँ पर ये फायर है। योर हार्ट इज ऑन फायर, या फिर कोई है ऐसा इंसान जो इस वक्त आपके लिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, चलिए 2 लाइन, पावर, चूज वाइजली, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। वाओ, पैशन, कंपैशन, न्यू बिगिनिंग्स, फ्रीडम,
लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, देन हम टैरोट देखेंगे। अदर वर्ल्ड, oh wow, realm of the fae, फेरीज की दुनिया, फेरीज। वाह, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो, या यहाँ पर भी, ओ माय गॉड, फ्रीडम, फ्रीडम, दोनों डेक्स अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, दोनों डेक्स अलग हैं, ये अलग है, ये वो अलग है, सी। लेकिन यहाँ पर बॉटम एनर्जी दोनों में फ्रीडम की आई है, यहाँ पर भी फ्रीडम है एंड यहाँ पर भी फ्रीडम की एनर्जी आई है आपके लिए। लेट्स सी, टैरोट से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करके आपको क्लियरली बताएंगे। अगर आप ये शफलिंग का पीरियड नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर लीजिएगा, पर स्किप ना ही करें तो बेहतर होता है, क्योंकि एनर्जीज कनेक्टेड रहती हैं, वरना फिर वो चीज़ें आप स्किप कर जाते हो अगर मैं बीच बीच में कुछ बता दूं तो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत आ रहे हैं, यहाँ पर भी इमोशंस है, वाटर एनर्जी, यहाँ पर फायर एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वाह, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाह ब्यूटीफुल। तो डेस्टिनी तो आपकी बहुत खूबसूरत है, आप बहुत ज़्यादा। एक और देखेंगे, या 8 ऑफ कप्स, एक और प्लीज़, या 3 ऑफ सोर्स, यस, यही चीज़ आनी थी, यही कंफर्म करना था, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है बॉटम की डेक में। ओके, नाउ लिसन टू मी, ओके, लिसन टू मी केयरफुली। देखिए जी, यहाँ पे अगर आपकी डेस्टिनी की बात की जाए, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, ओके। सबसे पहली चीज़, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। शादी, घर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पावर, पोजीशन, कमिटमेंट, पैसा, ग्राउंडेड होना, स्टेबल होना, और फिर साथ साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका भी साथ है आपके साथ। अदर वर्ल्ड देख लीजिए, अदर वर्ल्ड, आपके एंसेस्टर्स, ये देखिए फे, ये एंजल्स की दुनिया, फेरीज की दुनिया, दोनों पर्पल, डार्क पर्पलिश कलर के हैं, दोनों में से लाइट आ रही है आपको। आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो ये जो एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, ये हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। आपका क्या होता है ना कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कुछ ऐसा पेन, कोई ऐसी तकलीफ, कोई थर्ड पार्टी है। अगर ये कोई, अगर लव की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, तो कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपके लिए अनहेल्दी है, जो आपके लिए सही नहीं है, कभी भी सही नहीं है, जिसको शायद आप ये, जिससे आपने बहुत सारी उम्मीदें बांध के रखी हुई हैं। शायद आपने ये सोचा है कि ये मेरा ट्रू लव है, या ये मेरा ट्रू सोलमेट है, या मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है। बाय द वे, ट्विन फ्लेम और सोलमेट की रीडिंग आज मैं सेकंड वाले चैनल पर अपने डालने वाली हूँ। मैं लिंक उसका इसी रीडिंग के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ट्विन और जो सोल कनेक्शन होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता हम कौन से कनेक्शन में हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी फेक इंसान से डील कर रहे होते हैं, हमें तो सिम्टम्स नहीं पता, लेकिन हम उसको समझ रहे होते हैं कि ये हमारा ट्विन है या हमारा सोल कनेक्शन है, लेकिन हमें उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, तकलीफ मिल रही होती है, थर्ड पार्टी मिल रही होती है, टेंशन मिल रही होती है, एंजाइटी मिल रही होती है। हमारा जो पावर है, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, राइट। तो यहाँ आपके साथ भी वही दिक्कत है। देखिए, हमारे अंदर ना होती एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जीज। तो एनर्जीज होती है, कोई कभी हाई लेवल पर, कोई
नीचे लो लेवल पर होती है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। हमें कौन सी एनर्जी में रहना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हम पे डिपेंड करता है। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, मेरी लाइफ तो कभी नहीं सुधरेगी, मेरी लाइफ में तो ये चीज आएगी नहीं, मेरी लाइफ में तो वो मिलेगा ही नहीं, मेरा तो ये होना ही नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। मैंने कहा ना कि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो, रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो जो आपके पास्ट में थे, जिनसे आपको बेहद मोहब्बत थी, आप दोनों के बीच हो सकता है कास्ट इश्यूज हों, यहाँ पर डिफरेंसेस हों, जुदाइयाँ पड़ गई हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी उनके साथ, मुझे यहाँ पर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, तो उनके बारे में ज्यादा सोच कर, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचकर और टेंशन लेकर, परेशान होकर अपने अभी को क्यों खो रहे हो, अभी का आपका जो पावर है उसको क्यों खो रहे हो। अगर आप एक ही चीज को लेकर बैठे रहोगे कि एक ही पर्सन, वो सारी आपकी दुनिया नहीं है, उनको छोड़ दे, उनको जब आना होगा तब वो टाइम पर आएंगे, सही टाइम पर वापस आएंगे, और आएंगे क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये बंदा लिखा हुआ है और वो है यहाँ पर। आपको यहाँ पर पुरानी नेगेटिव थॉट्स से, या पुरानी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या पुरानी जो भी ट्रॉमा है आपकी लाइफ का, हो सकता है कि आपके घर के ट्रॉमाज रहे हों, आपके चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स रहे हों, बचपन के ट्रॉमाज रहे हों, घर में टेंशनें रही हों, उन सारी प्रॉब्लम से आपको खुद को फ्री करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों डेक्स में बॉटम एनर्जी में फ्रीडम ही एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी तो आपके कदमों में है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है दैट चूज वाइजली, कौन सी ऐसी दिशा है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो आप चूज करोगे, जहां आपको पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, जहां पर आपको नई शुरुआत मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, यहां पर भी न्यू बिगिनिंग है, यहां पर भी एस ऑफ कप्स है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो, तो यहां पर नई शुरुआत है। आप अपने पैशन को भूल रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसको हील कीजिए, आपको हीलिंग की जरूरत है। देखिए यहाँ पर है पैशन इग्नाइटेड, यानी ये देख रहे हैं, ये आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर फायरी एनर्जी है आपके हार्ट में, आपके दिल में, आप बर्न हार्ट आपका, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इस तरह की एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में वो चीज लिखी हुई है। आपको पावर दिया जा रहा है, आपको पावर दिया जाएगा, आपको अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है। आप हीलर बन सकते हो, आप अच्छे मेंटर बन सकते हो, आपको पावर दी जा रही है। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए एक कोई पैशन है आपका, वो आपको फॉलो करना है, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। ये पावर पोजीशन आपकी डेस्टिनी में लिखी जा चुकी है, स्टेबिलिटी आपकी डेस्टिनी में लिखी जा चुकी है, बट इस वक्त खुद को फ्री करने की जरूरत है। किस चीज से फ्री करने की जरूरत है? ऐसे नेगेटिव थॉट्स से, ऐसे नेगेटिव लोगों से जो आपको नेगेटिव राहों पर लेकर चलते हैं। यानी कि चूज वाइजली, सोच समझ कर फैसला करो, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ एंजल्स नंबर्स बहुत ज्यादा देख रहे हो, 11 11 4 4 222, तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको इनडायरेक्टली आपको बताने की जरूरत, आप बता रहे हैं, मेरे थ्रू आपको बता रहे हैं, चले मेरे थ्रू बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको कि बेटा सीधा रास्ता देखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिव। ये आपकी जो नैया है ना, ये पार लगने वाली है, इसको प्लीज अभी डामाडोल मत कर देना। पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चलो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आपके साथ, आप हार बहुत जल्दी मान लेते हो। शायद आप वर्क करते हो बिल्कुल, आप देखें 8 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत है। आप जो जॉब करो, जो करियर करो, जो फाइनेंसेस, आपका कोई बिजनेस है, आप उसमें बहुत अच्छे से काम करते हो, लेकिन एक टाइम आता है कि आपको शायद उतना फल नहीं मिलता है, पैसा कम होता है, या कुछ भी आपके लिए बड़ा मसला या बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप सोचते हो कि यार मेरे तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है, आप वहां से मूव ऑन जल्दी कर लेते हो, आप हार जल्दी मान लेते हो, आप आप उस पर डटे नहीं रहते, पॉजिटिव नहीं रहते। आप जब डटे रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो यहाँ पर आपको पावर मिल रहा है, पोजीशन मिल रही है आपको, क्योंकि वो चीज आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, दिखाई दे रहा है। जो काम कर रहे हो,
जो भी अभी इस वक्त आप, हो सकता है आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, कोई क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, कोई क्रिएटिव, कुछ तो क्रिएटिविटी करते हो आप, कोई क्रिएटिव काम करते हो आप, कुछ ऐसा काम जो शायद आपकी फैमिली में कभी किसी ने ना किया हो, वो आप कर रहे हो और आपको नहीं पता कि इसी काम में आपको आगे जाके सक्सेस मिलने वाली है, फेमस बनोगे आप, फेमस आपका नाम होने वाला है, लोग आपको जानेंगे आपके काम से। जो आप काम अभी कर रहे हो ना, जिस काम के ऊपर आप इस वक्त मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका कुछ खास फल नहीं मिल रहा है, अभी आपको कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कि नहीं शायद मैं खामखा ही मेहनत करे जा रहा हूं या करे जा रही हूं, लेकिन इधर है, बहुत कुछ है। देखो गौर से, पॉजिटिव सोचो। कभी कभी आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हो, 3 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि ये सब नहीं हो सकता, यहाँ अगर रिलेशनशिप की बात है तो ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, सिर्फ मैं ही हूं जो अकेला वर्क करे जा रहा हूं, नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। जब टाइम आएगा, एस ऑफ पेंटिकल देख लें, ये ऑफर आपकी तरफ आ रही है। मे बी जो आप क्रिएटिव काम करते हो, यहाँ पर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कोई ऑफर, कोई ना कोई ऐसा साइन, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, कुछ ऐसा मिलेगा अचानक, जैसे होता है ना अनएक्सपेक्टेडली कोई वर्क या कोई ऐसा पावर या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वर्क जहां पर आप स्टेबल हो जाओगे, आप सारी परेशानियों से मुक्त। लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो जुनून, वो जज्बा पैदा करो कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, मेहनत तो करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग आ रही है आपके लिए। और अगर आप रिलेशनशिप में बहुत थक चुके हो, कोई ऐसा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिंग रहे हैं आपके साथ। इन्होंने हमेशा अपने आप को दबाया है अंदर ही अंदर, अपने प्यार को आपसे दूर रखा है हमेशा, खुद को कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी है। तो अब ये क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं। ये 6 ऑफ कप्स वापस एक्स के वापस आने की एनर्जी है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये आएंगे वापस और ये कप ऑफर करेंगे आपको। इनके साथ आपका डेस्टिन कनेक्शन है। ये न्यू बिगिनिंग होगा और किसी किसी के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप अगर समझते हो कि मेरी डेस्टिनी में तो शादी ही नहीं है भाई, इतना अरसा हो गया बस वेट ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है, सब कुछ है, शादी भी है, फाउंडेशन, अचीवमेंट, सब कुछ। आप फैमिली भी बनाओगे, अपना एक क्रिएट करोगे, अपना एक विजडम, अपनी फैमिली क्रिएट करोगे, वो सब कुछ है। बस आपको सोच समझकर सीधे राह पर फैसला करने की जरूरत है। डेस्टिनी में तो आपके बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप ना अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होने की आपको जरूरत है। जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे, यहाँ पे प्रेयर्स की एनर्जी आई है। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रेयर्स कर करके थक जाते हो कि अब मैं बस बहुत हो गया, अब मैं मांगूंगा ही नहीं या मांगूंगी ही नहीं है, प्रेयर ही नहीं करूंगी, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आपकी प्रेयर्स की यहाँ बहुत ज़रूरत है। आपके काम और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके। जैसे मैंने कहा ना कि खुद को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करो और खुद को नेगेटिव एनर्जी से फ्री करो प्लीज, क्योंकि दोनों ही डेक में फ्रीडम की एनर्जी आई है। आंसर, यस, यू नो द आंसर्स। आप जब खुद को फ्री कर लोगे ना इस नेगेटिव एनर्जी से, तब आपको खुद ही आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स। यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी मुझे एक चीज और भी दिखाती है कि आप में से अगर कोई यहाँ पर फंसा हुआ है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी टॉक्सिक कोई, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई फंसा हुआ है, किसी बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ है, या 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना। फाइनली यहाँ पर आप फ्री होते हुए दिख रहे हो मुझे, वहां से आप आजाद हो जाओगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, आपके माइंड में 24 घंटे वही चीज चलती रहती है, वही पुरानी बातें चलती रहती हैं, तो आप खुद को फ्री करोगे। आपकी डेस्टिनी में आगे जाके ये लिखा है कि आप खुद को फ्री करोगे, फ्रीडम मिलेगा आपको उन यादों से, उन टॉक्सिक बातों से आपको फ्रीडम मिलेगा और नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, वो भी फुल पैशन के साथ। नया सूरज जिंदगी का, नया सूरज, जैसे होता है ना कि कोई बोलता है ना यार मुझे तो नई जिंदगी मिल गई,
मैं बच गया। कोई किसी का अगर कोई कुछ किसी को चोट लग जाती है या कुछ भी होता है तो आप बोलते हो ना यार ये तो बच गया, है ना, वरना तो उसको बड़ी चोट लगी हुई थी लेकिन ये बच गया। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। चोट बड़ी खाई हुई है आपने, बट आप कहीं ना कहीं उस चोट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। सी नया सूरज उगते हुए दिखाई दे रहा है, न्यू बिगिनिंग, वो भी फुल पैशन के साथ। तो कहीं ना कहीं आप खुद को फ्री करोगे, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आपको फ्रीडम मिलेगा और फिर ये डेस्टिनी आपकी जिंदगी में नई बिगिनिंग शुरू करेगी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का, जो कि बहुत खूबसूरत है बाय द वे। जहां पर नई ऑफर्स भी आते हुए मैं देख रही हूं, नया कोई काम शुरू करोगे वो भी दिखाई दे रहा है मुझे, कोई न्यू पर्सन, न्यू बिगिनिंग आ रही है वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। सो ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी है, इसके नीचे हैंग्ड मैन है, यानी कि स्टक। इस वक्त स्टक हो, पैर आपके बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली कहीं पर फंसे हुए, आपको लगता है कि शायद अब मैं इस फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी निकलने वाले हो, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है। अगर यहाँ पर कोई ऐसे फीमेल मुझे देख रहे हैं जो कि काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाहते हैं, आपको लगता है मेरी किस्मत में बेबी है ही नहीं, मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं, मुझे ये सुख ये खुशी बच्चे की मिलेगी नहीं, तो आपको मिलने वाली बहुत जल्दी सन की एनर्जी है, बेबी बॉय होगा। ओके, ये देख लीजिए आपको यस बिल्कुल ये न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी की, और इस बेबी के आने से आपका एक लाइफ चेंज हो जाएगा, नई स्टार्ट होगी। दोनों हस्बैंड वाइफ में एक अलग ही लेवल का एक बॉन्ड होगा एक दूसरे के बीच, पावर में आ जाओगे आप, इस बच्चे के आने से पावर में आ जाओगे, या ये जो बेबी आएगा आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना तो आप शादी करोगे और उसके बाद आपको एक बेबी होगा। ये बेबी काफी स्पिरिचुअल होगा, पावरफुल पर्सनैलिटी है इस बेबी की, मतलब ये बड़ा होकर बहुत लोगों की हेल्प करेगा, पावरफुल पर्सनैलिटी बनेगा। ये बच्चा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जो कि बड़ा होकर आपका नाम रोशन करेगा, शेर की तरह होगा ये, वो है ना सिंघम, इस तरह की एनर्जी है इस बच्चे की। वाह! और ये बच्चा आपकी जिंदगी में एक नई ही दिशा लेके आएगा, नई शुरुआत। इसके आने से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप मैरिड करोगे, शादी करोगे, मैरिज के बाद ये आपको ये होना है, ये बेबी आपकी जिंदगी में आना है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होनी है। अगर आप इस वक्त डाइवोर्स थे या सिंगल हो और सोच रहे हो कि मेरी पता नहीं अब किस्मत में है भी या नहीं है लिखी हुई शादी या जो भी तो है, या फिर डाइवोर्स हो चुका है किसी रिलेशनशिप से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी भी चीज से बाहर निकल के आ रहे हो, तो फ्री करो खुद को, क्योंकि उस नेगेटिव थॉट से बस खुद को फ्री कर दो। फिर यहाँ पर आप देखें कि कैसे पॉजिटिविटी आगे बढ़ती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं। क्योंकि देखिए इन सारी चीज़ों को, इन टैरो रीडिंग्स को समझना बहुत बड़ी बात है। जो लोग नहीं समझते हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ठीक है। जो लोग समझते हैं उन्हें पता है कि ये क्या है, पॉजिटिव एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है, उन्हें अच्छी तरह पता है। तो पॉजिटिव जितना रहोगे उतना ही डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें आप पाओगे, क्योंकि ये लिखी जा चुकी हैं आपकी डेस्टिनी में। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो। ऐसा भी लगता है जैसे कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, अभी कोई है ऐसा डेस्टिनी में लिखा हो जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगा, आपको वो पैशन दोबारा आपके अंदर लाएगा जो मर चुका है, जो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। और ये आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके गाइडेंस आपको ये जो पर्सन है आपकी तरफ भेज रहे हैं। यानी बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, आप बस एक ही जगह फोकस किए हुए हो, मेहनत कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल, पैसे के ऊपर स्पेशली यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा परेशान है, यानी कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उतना फल नहीं मिलता। मेहनत बहुत हो रही है यहाँ पर, बट बिलीव मी फल भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप ना एक तो खैर नेगेटिविटी को दूर करो खुद से, और दूसरा आप यहाँ पर कुछ ऐसा करो, आप ना चैरिटी करना शुरू करो दूसरों को, चाहे जितना भी आपके पास है थोड़ा बहुत ही सही आप दे दिया करो। उससे ये होगा कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये जिस एनर्जी में आप हो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और ये जो न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है जो लिखी हुई है आपकी डेस्टिनी में, ये बहुत जल्दी आएगी। और नेगेटिव थॉट्स को तो अपने करीब लाना नहीं है बिल्कुल भी, ओके।
सो आई होप कि आपको इससे काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी आज की इस रीडिंग से। यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। क्या आपको जानने समझने की ज़रूरत है उस भाग्य को, उस किस्मत को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया था, देखते हैं इसमें क्या है। एक्सेप्टेंस। ओह ओके। मुझे लगता है आपको या तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अभी इस वक्त। हो सकता है कि आप उस पावर, उस पोजीशन पर नहीं हो, आप इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा रहते हो। काश मेरे पास ये होता, वो होता। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। मैं मोटी हूँ, वो पतली दुबली सी है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वो बड़ा अमीर पैसे वाला है। उसके पास जो है वो उसके लिए है। आप यकीन करें कि सुकून उसके पास भी नहीं होगा। जो आपके पास है वो बहुत बहुत कीमती है, बिलीव मी। तो खुद को एक्सेप्ट करो, जो आप हो उस चीज को एक्सेप्ट करो। आपके साथ ना, आपके कोई यहाँ पे देख रही है, ये पीछे, ये आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये आपके एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि बेटा जो है, जो जितना मिला है, जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, इसी एनर्जी में अटके रहोगे, खुद को कंपेयर ही करते रहोगे, इल्यूजन्स में ही रहोगे। तो खुद को कंपेयर नहीं करना किसी से भी। आपको अपने आप पर वर्क करना है। मैं जैसा हूं, मेरे बाल छोटे हैं ठीक है, मैं मोटी हूं ठीक है, मैं अपने आप पर वर्क करूंगी, कोई मसला नहीं है। मैं दुबली पतली हूं तभी भी ठीक है, मेरे पास ये चीज नहीं है, ओके फाइन। जो है, जितना है उसको एक्सेप्ट करो। ये फिलहाल के लिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और ये आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही समझाते हैं, आपका हायर सेल्फ आपको यही समझा रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में हैं। फिलहाल आप ऐसी कोई खास जॉब नहीं कर रहे हैं, आप उस जॉब से खुश भी नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि इससे अच्छी जॉब मिले आपको, जहां पर आपका करियर अच्छा हो, आपको पैसा और मिले, अबंडेंस आए। तो देख लेते हैं कि क्या ऐसी कोई जॉब आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है या नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देख लेते हैं। कितने सारे गिर गए, आपको इतनी जल्दी थी? ये नहीं लूंगी और ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फेस सामने आ गया और ये मेरी इंट्यूशन कहती है कि ले लो। ओके, नंबर 5 है इमोशनल लॉस्ट। मैंने कहा था इमोशनल, यार, फर्म फाउंडेशन। सी, नंबर 4 फर्म फाउंडेशन। नंबर 6 थर्ड आई शाक्रा। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ये एनर्जी से बाहर निकलना है। ये वाली एनर्जी। एक्सेप्टेंस तभी आया था आपके लिए। यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स। वाओ, अथॉरिटी। सी, नंबर 4 4 4 4 बहुत ज्यादा देख रहे हो। यहाँ पे भी देखो 4 4 एंड 5 5 5 5 आया नंबर, फिर यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर भी 4 है, अथॉरिटी। और यहाँ पर 0, न्यू बिगिनिंग्स। स्टार्टिंग से 0, शुरुआत हो रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या था। पहले मैं कार्ड्स देखूंगी, ठीक है, फिर मैं आपको क्लियरली सुकून से बताऊंगी। तो शफलिंग का अगर ये आपको कार्ड्स निकालने का पीरियड अच्छा नहीं लगता है तो स्किप कर ले, पर मैं ये कहती हूँ कि स्किप ना किया करें, क्योंकि फिर कनेक्टेड रहते हो और कोई चीज़ स्किप हो गई तो फिर समझोगे नहीं ना पूरी रीडिंग को। दैट्स वाई। देख लेते हैं इंस्पिरेशन। वाह, क्या बात है। स्ट्रेंथ। स्पिरिट गाइड। मैंने क्या कहा था, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। आ गया ना, बिल्कुल उनका हाथ है आपके सर पर। आपको ड्रीम्स आते होंगे इनके, अपने एंसेस्टर्स के, अपने स्पिरिट गाइड्स के। ऐसे ख्वाब जो शायद ही कभी, मतलब आपको बड़ा उलझा देते होंगे कि ये ख्वाब मैंने क्यों देखा। वो इसीलिए देखा क्योंकि वो आपको समझा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ क्या है।
इनिशिएशन सॉरी, ये कभी भी मेरी ठीक नहीं होगी ये चीज़। बचपन में टीचर से डांट खाती थी इस बात पे। ओके, पीस। कुछ करने वाले हो आप भाई। कुछ बहुत बड़ा। ओ माय गॉड, सनराइज। वाओ, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन, पीस, इनिशिएशन। वाओ, स्पिरिट गाइड, सनराइज। सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी ये है, सनराइज। नाउ लेट्स सी कि टैरोट से क्या आता है आपके लिए। क्या है डेस्टिनी में, प्लीज डायरेक्ट कर दीजिए। क्या है डेस्टिनी में, क्या है डेस्टिनी में रिवर्स से। पाइल नंबर 2 ये आना चाहता है कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये है बात। ओके, इसीलिए यह आपका है ये हाल। 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो आपकी डेस्टिनी में आपके जस्टिस लिखा हुआ है और आपकी डेस्टिनी में सोल कनेक्शन लिखा हुआ है। और बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है ये, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत स्ट्रॉन्ग। या 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स फाइनली, एंड यहाँ पर लवर्स। मैंने कहा था ना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कुछ स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। स्पिरिचुअली दोनों का कनेक्शन है ये, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। पीसफुल माहौल या द चैरियट। तो डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है पता है आपकी? खुशियाँ। सनराइज। और ये खुशियाँ पता है कौन, ये खुशियाँ कौन आपकी लाइफ में ला रहा है पता है कौन? आप खुद। यस। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि नहीं, मैं तो ऐसी एनर्जी में नहीं हूँ अभी। मैं अभी पायल 1 में भी यही चीज़ समझा के आई थी कि आपको कौन सी एनर्जी में रहना है। हम जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी लोग, जितने भी पूरी दुनिया में, हम ना एनर्जीज को, ऊर्जा, समझ रहे हैं ना, एनर्जीज, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो हमें कौन सी एनर्जी के साथ रहना है? ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जितना हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे उतना ही हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इंटर करेंगे। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो फिर आप टैरो रीडिंग्स नहीं देखा करो, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव नहीं है। अगर आप इस टैरो रीडिंग के बारे में नहीं समझ सकते हो, आपको नहीं पता ये सब क्या है, तो फिर आपको देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये क्यों करती हूँ? ताकि आपको थोड़ी सी भी, मेरा ये काम है, मुझे ये चीज़, मुझे दी गई है ये चीज़ कि मैं आपको ये पॉजिटिविटी दूँ। थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिलती है, आप मेरी बातों से इंस्पायर होकर अपने लिए कुछ करते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हैं, यहाँ पर खुशियाँ हैं, यहाँ पर फर्म फाउंडेशन है आपके लिए। आपका इंट्यूशन बिल्कुल राइट पाथ पर जा रहा है। आप राइट पाथ पर जा रहे हो। आपके इंट्यूशन, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं। बट जो हालात हैं अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, वो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा ग्रीविंग वाली एनर्जी में, आप यहाँ पर किसी ऐसे रिलेशनशिप से भी बाहर निकले हो जो कि खुद को बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा अब। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, मे बी यहाँ पर किसी ने आपको धोखा भी दिया है, किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। किसी के साथ आपका कुछ झगड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जो कि आपकी लाइफ को पूरा उथल पुथल करके रखा हुआ है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो। आपको लगता है लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको हमेशा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया, यकीन उठ गया, भरोसा उठ गया, लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक है आपके अंदर, वो एक स्ट्रेंथ है, वो पावर है, जिसको शायद अभी जगाने की, झुंझोड़ने की जरूरत है। और वो मैं करूंगी। पता है, वो मैं करूंगी आज।
पूरी रीडिंग सुनना, वो मैं करूंगी आज। आपको पता है आप ये कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में हो कि इसने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, ये 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील क्यों मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड क्यों रखा हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। मे भी हो सकता है कि आपके बचपन के ऐसे ट्रॉमास रहे हो, आपको घर में कभी जस्टिस नहीं मिला हो, आपको हमेशा नीचा दिखाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी एनर्जीज को सक करने वाले यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी एनर्जी आपको इमोशनली लॉस्ट फील करवाते हैं, यू नो। लेकिन आप ये नहीं, फिर आप ना ये नहीं देख पाते हो कि आगे कितना, ये देखिए सनलाइट है, आगे सनलाइट, आगे कितनी सारी खुशियां हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। वो उसके लिए आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं इंस्पिरेशन, दूसरों को देखकर, दूसरों की लाइफ को देखकर अपने आप को कंपेयर मत करो। आप किसी से कम नहीं हो, आप किसी से कम नहीं हो। ये नहीं कि उसके पास वो है मेरे पास नहीं, यही आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट आपको गाइड करते हैं बार बार कि खुद पर भरोसा करो, खुद पर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि जस्टिस तुम्हें मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस मिलेगा। सीधी राह चुनो, पेज की एनर्जी में हो, सीधी राह चुनो, सोचो समझो, देखो कि किस राह पर चलना है। आपके अंदर पता है डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, वक्त के साथ साथ वो पावर आएगा, इंस्पिरेशन। आप अपने इनर वर्क से खुद इंस्पायर होगे, मतलब आप अपनी इंट्यूशन से खुद इंस्पायर होगे। पता है, आपको लगेगा कि यार मेरी इंट्यूशन ये चीज बोल रही थी और वो हो गई। जैसे हम टैरो रीडर्स देखें, अपनी इंट्यूशन पर जब वर्क करते हैं तो हम जब यहाँ पर रीडिंग कर रहे होते हैं, वो जब हो जाती है हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने ये रीडिंग की थी फलां बंदे की और देखो वो चीज़ हुई, मेरी इंट्यूशन इतनी शार्प है, या मेरी इंट्यूशन में इतनी वो मैं अपने आप से इंस्पायर हो जाती हूँ। कभी कभी मेरे रोंगटे अपने खड़े हो जाते हैं जब मेरी चीज़ें, मेरी रीडिंग सच होती हैं तो, या अगला इंसान जो है वो मुझसे इंस्पायर होता है, या अगले इंसान की लिए जो मैं रीडिंग कर रही होती हूँ वो उसके लाइफ में क्लेम होती है, या वो चीज़ उसकी लाइफ में जब आती है ना, तब मैं खुद सोचती हूँ यार मतलब हाँ मेरी इंट्यूशन है मेरे पास वो इंट्यूशन पावर है। फिर वो स्ट्रेंथ आ जाता है, फिर हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं मुझे और भी सबकी हेल्प करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है। फिर हम वो ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकलते हैं। फिर हमें लगता है कि यार यही तो जस्टिस है, जो ऊपर वाले ने मुझे इतनी ज़बरदस्त शक्ति दी है, मुझे इंट्यूशन पावर दिया, यही तो शक्ति है, यही तो मेरा जस्टिस है, यही तो मुझे न्याय मिल रहा है, यही तो मेरी फर्म फाउंडेशन है जो मुझे खुद बनानी है। आप अपनी फर्म फाउंडेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे डेस्टिनी में, किस्मत में आपके लिखा हुआ है कि आप खुद अपनी ये फर्म फाउंडेशन एम्परर वाली एनर्जी में हो, खुद बनाओगे। अभी जो ये लोग आपको बातें सुना रहे हैं ना, इतना सारा बोझ आपके ऊपर बातों का इन्होंने दिया हुआ है, छोड़ दे इनको, सुनाने दे, कोई मसला नहीं है, सुन ले थोड़ा सा। अभी अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं है, करियर अच्छा नहीं है, आप इल्यूजन्स में रहते हो, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, या काश में ये, देखो काश करने से कुछ नहीं होना है, उस पर करना पड़ेगा वर्क। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाओ, इंस्पिरेशन मुझे लगता है कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसा बड़ा आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, या हो सकता है कि ये जो पर्सन, ये जो लवर, ये जो सोल कनेक्शन है आप दोनों का, जिस पे लोग आज अगर हंसियां उड़ा रहे हैं ना, कल को यही लोग आप दोनों को सल्यूट करेंगे कि वाकई यार तुम लोगों का प्यार तो वाकई जबरदस्त, आप दोनों एक होकर ही रहे हो, वाकई तुमने प्यार निभाया है। या उसको बोलेंगे या आपको बोलेंगे, आप दोनों को बोलेंगे, पर प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। शर्त ये है, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा। सोल कनेक्शन दोनों तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। एक तरफा समझो झूठ है, अगला बंदा कोई नहीं है आपके साथ, फिर दोनों तरफ आग बराबर लगी होनी चाहिए, तभी होगा। ऊपर वाले से आप ही मांगते रहोगे, अगला बंदा अपनी में मस्त है, तो फिर क्या फायदा। ऊपर वाला भी तो यही बोलेगा ना कि भाई तुम तो मुझे मांग रहे हो मुझसे वो बंदा, पर वो बंदा तो तुम्हें मांग ही नहीं रहा ना मुझसे, तो अब कैसा यूनियन होगा। तो इसका मतलब आप किसी फेक बंदे से डील कर रहे हो, आप किसी फेक ट्विन या जो भी है उससे डील कर रहे हो। तो यहाँ आपका सच्चा साथी, ट्रू लव, ट्रू सोलमेट, ट्रू कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ कनेक्ट होने वाला है। और इनके कनेक्ट होने के बाद आपके अंदर एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ आने वाला है। या इनके साथ मिलकर कोई ऐसा काम करोगे, अगर आप क्रिएटिविटी करते हो, कोई क्रिएटिव काम करते हो, या आप अगर लॉयर हो, कोई ऐसा काम करते हो, मतलब लॉ से आप जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर मतलब
ऐसा कोई काम करने वाले हो कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे कि देखो ये है बंदा, क्या इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, क्या इसने ये काम करके दिखाया है, वाह जबरदस्त, आपकी वाह वाह होगी और आपकी जिंदगी में पीस आ रहा है। आप कुछ इनिशिएट लेने वाले हो, अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, जिसके लिए आपको गाइडेंस भी मिलेगी और एक नया दरवाजा खुलेगा आपकी जिंदगी का, सनराइज, एक नया सूरज, एक नया दरवाजा। चैरियट की एनर्जी भी मूवमेंट को दिखाती है। अगर आपका ड्रीम है कि मेरा घर हो, फैमिली हो, मैरिज हो, तो वो ड्रीम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, चैरियट मूवमेंट को दिखाती है। मूवमेंट इन सेंस कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो ये डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है चैरियट, आप जाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है इसके नीचे, यानी कि स्टेबल कनेक्शन। यहाँ देख रहे हैं कितनी ये बटरफ्लाई है, छोटी छोटी सी, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रही है या नहीं, ये ब्लैक कैट्स हैं, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। वाओ, यहाँ पर इनका ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि साइकिक, इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है, आपके स्पिरिट्स ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं कि बेटा ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है, संभल लो, और बहुत सारे ऑप्शंस भी आने वाले हैं। इतने ऑप्शंस होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको चूज करूं। लव में भी, रिलेशनशिप में भी, और पैसे रुपए में भी। बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। कुछ तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हो, अगर आप सोशल साइड पर कुछ कर रहे हो, पोस्ट वगैरह डाल डालकर थक चुके हो, अब कुछ नहीं हो रहा, यार पता नहीं कब होगा, मेरी किस्मत खुलेगी, इतनी पोस्ट डालती हूँ या डालता हूँ, होता तो कुछ नहीं है, तो ये अचानक होगा, अचानक से किस्मत का पहिया घूमेगा, जैसे होता है ना। बस क्या करना है, खुद को कंपेयर मत करो। अगर ये इमोशनली खुद को लॉस्ट फील करते हो ना, उस फीलिंग से खुद को बाहर निकालो, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो, लिसन टू योर इंट्यूशन। और ये जो लोग अभी इस वक्त आपको बोलते हैं, इन लोगों की बातों में मत आओ, क्योंकि ये लोग बहुत कड़वी बातें बोल जाते हैं। समटाइम्स आपको इतना दुख देते हैं कि आप अपना फेस तक नहीं देख पाते हो। ये वो लोग हैं जो आपकी खुशियां नहीं चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी डेस्टिनी में अच्छी चीज़ों को, सनराइज को आने नहीं दे रहे हैं, रुकावट, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी में डाल देते हैं ये लोग। समटाइम्स अगर कोई हमें अच्छे से कोई सलाह दे या कोई हमें हमारी तारीफ भी कर दे ना, बिलफर्ज कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे तैयार हो गई, ठीक है, भले ही मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, लेकिन कोई मुझे अगर आके बोल दे, ओ वाह आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हो, तो होता है ना 2 किलो खून बढ़ जाता है बढ़ जाता है बंदे को, अरे वाह आज तो मैं बड़ी इसको अच्छी लग रही हूँ, ऐसी एनर्जी। और अगर आप बहुत अच्छे से हो, आपने बहुत तैयारी की है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगला बंदा बोले यार तुम ना इस कलर में ये तुमने क्यों सूट लिया, तुम्हारे पे अच्छा नहीं लग रहा है ये, मतलब फिर क्या होता है, एकदम से आपकी एनर्जी डाउन चली जाए। ये होता है, हम इंसान हैं, हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, एनर्जीज डाउन हो जाती हैं, लेवल हमारा गिर जाता है, फिर हम बार बार जाके शीशे में खुद को चेक कर रहे होते हैं, देखूं तो यार वाकई में सही नहीं लग रहा है। क्यों भाई, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? उसको बोलो भाई तुम अपने आप पास रखो अपनी बातें, मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे मत समझाओ। पॉजिटिव रहो, अच्छे ना भी लगो तब भी पॉजिटिव रहो, खुद को एक्सेप्ट करो, जो हो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, अगर मेरा फिगर ऐसा है कोई मसला नहीं है, मुझे किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ मैं उसको भी चेंज कर लूंगा या कर लूंगी, या मेरे पास कोई काम ऐसा नहीं है और लोग मुझे बातें सुना रहे हैं, मैं टाइम के साथ उस दिक्कतों को खत्म कर दूंगा या कर दूंगी। पॉजिटिव रहो, और आपके ऊपर तो आपकी स्पिरिट आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, आपके साथ है वो, जो आपको ये बता रहे हैं कि आगे जाके आपकी लाइफ में पीस आएगा। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या होता है, चैरियट, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट्स, न्यू बिगिनिंग हो रही है यहाँ पर, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर भी अगर आप न्यू बिगिनिंग का कार्ड देखें ना, तो ये जो बंदी जो खड़ी हुई हैं, ये वर्ल्ड का जो है, ये देख रहे हैं, अर्थ इसके ऊपर खड़े हुए हैं, ये देखें, आपको वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल सकता है, कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसा काम आपको मिलेगा, कोई ऐसी अथॉरिटी मिलेगी, यस, कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई गवर्नमेंट जॉब, कुछ तो यहाँ पर मिलने वाला है ब्रो। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, चैरियट, जिसकी वजह से आपको ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, और मे बी ट्रेवलिंग के थ्रू आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिलो, अपने सोलमेट से भी मिलो, जो कि रियल ट्रू सोलमेट है आपका।
और अब्रॉड अब्रॉड जाने के भी चांसेस यहाँ पर हैं आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए, क्योंकि यहाँ पर लाइट की एनर्जी है इसके नीचे। लाइट यानी कि शाइन करोगे, लाइट डेस्टिनी, डेस्टिनी आपको वो चीज़ दे रही है। लाइट रोशनी यानी कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे, इसीलिए यहाँ पर इंस्पिरेशन, इंस्पायर, आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे, कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करोगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो करो, कुछ ऐसा करो जो काम अभी कर रहे हो ना, कोई जॉब अगर कर रहे हो तो उससे हट के कुछ करो, व्लॉगिंग शुरू कर दो, करो कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। शुरू में थोड़ी दिक्कतें होंगी लेकिन आगे जाके कामयाबियां हैं। लाइट है यहाँ पर, आप लोगों चमकोगे स्टार की तरह, लोग आपको जानेंगे, लाइट में रहोगे। और कोई अथॉरिटी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई अथॉरिटी मिलेगी आपको, कोई पावर, कोई पैसा, पोजीशन, जो अथॉरिटी आप काफी टाइम से चाहते थे कि आपको मिले, ये फाइनली आपको मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवलिंग करोगे, अब्रॉड जाने का है तो यहाँ पर ट्रैवलिंग है। न्यू बिगिनिंग है तो मतलब कोई नई जॉब, कोई नई ऑफर मिल सकती है, कोई कुछ फ्रेश, बिल्कुल न्यू। और इन लोगों के तो ना मुंह बंद हो जाएंगे, देखिएगा, ये जो लोग आपको बातें सुना रहे हैं ना अभी, जो आपके ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं, तो छोड़ दें इनको, अपने आप को एक्सेप्ट करें। इनकी वजह से खुद को नेगेटिव एनर्जी में मत डालो प्लीज, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में पीस है, पीसफुल जर्नी होगी। और अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है स्पेसिफिक जो कि आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करके, आपको चीट करके यहाँ से निकला है, जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनली मतलब लॉस्ट फील कर रहे हो, बहुत परेशान हो, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अब उस एनर्जी में है। ये पर्सन आपके पास 6 ऑफ कप्स वापस आने चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सारी एनर्जीज है। स्पेशली यहाँ पर लिब्रा और यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये पर्सन जो है आपके पास वापस आएंगे ऑफर लेकर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन के ऑफर को रखेंगे या ठुकरा देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया था, चीट किया था, ये वही पर्सन है। अब आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको जस्टिस देगा। और अगर ये पुराने पर्सन भी आते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको रखते हो अपनी लाइफ में या नहीं रखते हो। क्योंकि ये चीट तो पहले भी करके गए थे, आपको उस टाइम छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब आप जब स्टेबल हो रहे हो तब ये वापस आएंगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, पॉजिटिव मूवमेंट आगे बढ़ोगे या कामयाब हो जाओगे, तब ये पर्सन वापस आ रहे हैं। और तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ रहोगे या अपने ट्रू लव के साथ जाओगे। क्योंकि मुझे तो ये चीटर ट्रू लव नहीं दिखता। जो एक बार चीट करता है वो बार बार कर सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है ना आपके लिए, यहाँ पर लवर्स है, न्यू बिगिनिंग है, और क्या चाहिए? न्यू बिगिनिंग्स, लवर्स, सनराइज, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? खुशियों के लिए तो इतना भी बहुत है ना। इस वक्त आपके लिए मुझे पता नहीं एक शेर याद आ रहा है। अभी की जो आपकी सिचुएशन है, जो एनर्जी में हो आप, वो एक शेर है ना, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मिला है दिल से लगा के रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। समझ आई बात? तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।